16 साल का लड़का 28 साल के लड़के को क्या अकेला मार सकता है? क्या एक लड़का जो नाबालिग है और किसी बालिग लड़के को मार सकता है, वो भी जो मुंबई कमाकर आया हो? तो आप लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा पुलिस कह रही है। पुलिस कह रही है कि भाई 16 साल का लड़का है, नाबालिग है, और वो 28 साल या 26 साल के लड़के को मार दिया जाता है उसके द्वारा। यानी कि वो 16 साल का लड़का एक 28 साल के नौजवान को इस कदर मार देता है कि वो मौत के घाट उतर जाता है। उसके बाद से उसके लाश को, यानी कि उसके शव को जिंदा जला दिया जाता है। अभी जिंदा ही था, क्योंकि मारा होगा जिस प्रकार से भी। और ये बात इतनी बढ़ गई कि इस बात के लिए बढ़ी थी कि वो शख्स जा रहा था टेम्पू में, और ये वही टेम्पू है, देख सकते हैं। इसमें वो बैठा था लड़का जो 16 साल का था, प्लस ये भी लड़का बैठा था। ये अपने मौसी के घर जा रहा था, और इसके पास करीब 80,000 रुपए थे। और अचानक में गाना को लेकर, टेम्पू में गाना बज रहा था, उसी को लेकर पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि उसी को लेकर बहसबाजी हुई। और बहसबाजी इस कदर हुई कि 16 साल का लड़का एक 26 से 28 साल के लड़के को मार देता है। लेकिन आप लोग कहेंगे भाई, एक लड़का यानी कि 16 साल का लड़का 28 साल के लड़के को कैसे मार सकता है? ये सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। और ये जब घटना हमारे सामने आई तो हम एक टाइम के लिए सोचे और फिर समझे कि भाई 16 साल का लड़का में इतना पावर कैसे हो सकता है? वो तो अभी समझ ना समझ तो समझ ही नहीं पाएगा। फिर एक कहानी के पीछे कुछ ऐसी चीजें छिपाई जा रही है जो हो सके कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही हो। अब ये, इनका नाम है सोनू कश्यप, और इनका उम्र लगभग 26 से 28 साल लोग बता रहे हैं, जो भी है 26 से 28 साल के बीच में है, यानी कि 27 साल मान लीजिए। जो लड़का कत्ल किया है इनका, वो लगभग 16 साल का है और नाबालिग है। उसको पुलिस पकड़कर बाल गृह में भेज दिया है। बाल गृह में वही मतलब 2-4 साल रहेगा, फिर से छूट जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि एक 16 साल का लड़का, यानी कि पूरे 10 साल का फासला हो? 10 साल का फासला, यानी कि 26 साल का भी होगा तो अभी 10 साल का फासला है। ये घटना मतलब कोई और किया है। कम से कम एक व्यक्ति पर अगर किसी को मारना है तो कम से कम 2 या 3, 4 से कम तो नहीं चाहिए एक व्यक्ति को मारने के लिए। अगर तू में हो रहा है तो अगर अब जान पर बात आ जाएगी तो एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति काफी नहीं, होगा 16 साल के, यानी कि 10 साल छोटा नहीं कर पाएगा ये। कम से कम 4 लोग और होंगे उसके साथ में। और 4 लोगों ने 80,000 रुपये लेकर घर से निकला था। अपने मौसी के घर जा रहा था, किसके लिए? बाइक खरीदने के लिए। 80,000 रुपये लिया था ये। अपने मौसी से बोल भी रहा था कि मैं आ रहा हूं 80,000 रुपये लेकर। और जिस टेम्पू में बैठा था उसमें कोई 4 लोग और भी शायद मौजूद होंगे, क्योंकि इसी प्रकार का ये माहौल बना जा रहा है। क्योंकि घर वाले कह रहे हैं कि भाई 4 लोग और मौजूद होंगे, और उन लोगों ने भी इसके साथ मिलकर ये घटना की है, और ये सोची समझी घटना है। अब ये सारा चीज मैं जो बता रहा हूं, ये उनके घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि एक व्यक्ति ये नहीं कर पाएगा जो 16 साल का है, कम से कम 4 लोग और होंगे, तब जाकर हमारे बटवा को ऐसा कर पाएंगे। ये 80,000 रुपए गायब है। और जब इससे और इसकी मौसी की फोन पर बात होती है, तब ये कहता है कि मैं आ रहा हूं, यानी कि अगले मतलब शाम को इसने फोन करके बताया कि मुझे कुछ टेम्पू वालों ने घेर लिया है और मैं आ रहा हूं, ठीक है। अब वो टेम्पू वालों ने घेर लिया है इतना कहा, उसके बाद से फोन कट गया। और अगले दिन इस लड़के की मतलब बॉडी मिलती है कहीं पड़ी हुई, स्कूल के पीछे या स्कूल में, मुजफ्फरपुर में है, और वहां पर इसकी बॉडी मिलती है। अब इसकी पहचान केवल इसके जूतों से होती है। इसके घर वाले इसके जूते पहचान लेते हैं, हाँ ये वही लड़का है जो हमारे घर से निकला था। इसकी शादी होने वाली थी इसी जनवरी में, 5 तारीख को निकला, और शाम को इसका पता ही नहीं चला कि वो गए कहाँ। अगले दिन सुबह पता चला इसकी बॉडी मिलती है, और बॉडी केवल जूते से पहचानी जाती है। पहले इसको ईंट से मारा गया है, उसके बाद से उन लोगों का दिल नहीं भरा तो इस व्यक्ति के ऊपर पेट्रोल, डीजल, जला हुआ मोबिल छिड़क कर इसको जला दिया गया, और वहां से वो लोग छोड़कर भाग गए। अगली जब सुबह होती है, लोग देखते हैं, उसके बाद इसकी पहचान जब जूते से होती है, तो इनके घर वाले कहते हैं कि भाई, पुलिस से बताते हैं कि ऐसी सी घटना हुई थी, और उसके बाद से पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन पुलिस वाले बता रहे थे कि एक नाबालिग लड़का ने ये हरकत की है, उसने ही मारा है और उसने ही जिंदा जला दिया। लेकिन घर वालों का आरोप है कि एक व्यक्ति के द्वारा यह सब नहीं हो सकता है। अब ऐसे में यहाँ पर ओबीसी और ठाकुर बनाम लड़ाई चल रही है सियासी गलियारों में। ये अब
चर्चा का विषय बन गया है। पीडीए के लोग कह रहे हैं ओबीसी समाज को एकदम दबाया जा रहा है। वहीं पर नगीना जो है, जो चंद्रशेखर रावण है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल जातिवाद किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। अब इनके घर वालों को कम से कम 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, प्लस एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए और इनको एक मकान चाहिए। तो ये सारे डिमांडे हैं। और क्या लगता है कि सोनू कश्यप को इंसाफ मिलेगा?